प्यारे बच्चे आइए, ठीक है जी। तो मैथ के लेक्चर में आप प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ठीक है जी। फिजिक्स के में लेक्चर में मैथ पढ़ेंगे प्यारे, ठीक है जी। चलो प्यारे बच्चे, ये हम वेक्टर को शुरू कर रहे हैं। तो आपकी किताब में कुछ वेक्टर में कुछ खास बात होगी, जो वेक्टर क्वांटिटी होंगी उन पे बोल्ड करके लिखा होगा। क्या लिखा होगा? बोल्ड करके, डार्क करके लिखा होगा। लेकिन वहाँ पेपर में हमें वेक्टर बना हुआ आता, तो हमें वेक्टर बनाना है जल्दी। जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चे, मैं पहले बता रहा हूँ, ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट। हम ना कराते मैथ में, आनी नाम पता है, इतनी आसान चीजें हमसे गंदी गंदी बातें ना पूछता हो कि डी ए प्लस बी बराबर डी ए ओवर डी टी, डी बी ओवर डी टी। आप तो जानते हो कि यार डी को अंदर ले जाओ, एक लाइन में प्रूव हो गया गुरु, ठीक है जी। चलिए गुरु जी, ऐसा ना है, आओ। तो पहली प्रॉपर्टी फटाफट लिख लो, टू प्रूव दैट डी ओवर डी टी। प्यारे बच्चे, जो किताब, अरे भैया रे हैंड रेज आ गया पहले, लो जी। बस ये मेरे वाली डेमो बैच में यही खास बात हो, बात ही ना करता कोई बच्चा। हाँ जी पूछो, अभी तो सवाल। एक और हैंड रेज आ गया दोबारा। भाई साहब प्लीज एक बार क्लिक करा जावे, एक बार, फिर मैं आपको जब भेजूंगा मैसेज तो आपके पास एक मैसेज लिखा आएगा, बात कर लो। बताओ बाबू जी क्या बात करनी है? जी बाबू जी आपके पास हमारी आवाज जा रही होगी, भाई साहब क्या पूछना चाह रहे हैं जी आप? कुछ बोलते ही ना है, वैसे ही बद लगा रहे। ठीक है जी, आपका स्पीकर या तो प्रॉपर काम नहीं कर रहा प्यारे, हमारे पास आपकी गूंज जो है गूंज नहीं रही प्यारे, है ना जी। हाँ, इसलिए हम ये हैंड रेस को कैंसिल कर रहे हैं। चलिए आइए, पहले बच्चे कुछ पढ़ा तो ले यार, तभी तो कुछ पूछोगे। अभी तो हमने कुछ लिखा भी ना, क्वेश्चन बता रहे हैं प्यारे। ठीक है, आपने पहले बजा के देख लिया, टू बोल रहा ना बोल रहा, ठीक है जी। हाँ, ये चक्कर है, डेमो आज में बच्चा ट्रायल देता रहे, क्या करे, मजा तो ही ले रहा है। तो मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, डी आर ओवर डी टी, तो कहते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, जो भी वेक्टर है उसमें उसी का इंक्रीमेंट कर, माइनस वही वेक्टर घटा दो अपॉन डेल्टा। ये आर से आर कैंसिल हो गया, इसे कहते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल आर ओवर, तो डी आर ओवर डी टी हमारा किस रिजल्ट के इक्वल हुआ? डेल आर ओवर डेल। इसी से हमारा वो पहला रिजल्ट ओपन होने जा रहा, प्रूव होने जा रहा है। तो सुनिए जरा मेरी बात, डी ओवर ए तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। मैंने क्या बताया प्यारे बच्चे, नीचे डेल्टा टी आना ही आना, जो वेक्टर है उसमें प्यारे बच्चे उसी का इंक्रीमेंट कर दो। ए में डेल्टा ए का प्यारे बच्चे, बी में डेल्टा, बड़े होशियार बच्चे, माइनस जो चीज है वो घटा दो एज इट इज। ये मैं कहता नहीं, ये डेफिनेशन कहती है, वेक्टर के अंदर ये डेफिनेशन ओपन होती है, वो इस तरीके से होती है लिमिट की फॉर्म में, ए प्लस डेल्टा प्लस बी प्लस माइनस ए अपॉन प्यारे बच्चे ए से बी से, तो कितना आया, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू डेल ए ओवर डेल टी प्लस डेल बी ओवर, ठीक है जी। अब लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट को प्यारे बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, तो प्यारे बच्चे मैथ के लेक्चर में आपको फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, ठीक है जी। ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए फिजिक्स
मैथमेटिकल फिजिक्स एक किताब आएगी जिसमें प्यारे बच्चे यही छुपा हुआ d/dt। तो गलती तो मैथ की किताब की है, ये सही है। पढ़ा के गलती से आप फिजिक्स वाले टीचर के पास भागोगे, है हमारी मैथ की किताब। तो एक ही फीस में प्यारे वाले दो दो चीज का आनंद ले रहे हो आप। तो लिखो जी। प्यारे कुछ लिखा भी ना, बैग का पहले से आ गया। ठीक है जी। तो वेक्टर कैसे ओपन होता है, मैंने आपको पहले चीज में सिखाया कि वेक्टर इस तरीके से हमारा ओपन होता है। तो कहते हैं डेल ओवर डेल टी ऐसा लिखा हो तो डी में कन्वर्ट हो जाती है। ये पार्शियल, वैसे डिफरेंशियल अभी आप पढ़ोगे आगे डिफरेंशियल के अंदर, ये पार्शियल का सिंबल होता है। लिमिट के इस डिफरेंशियल में इसे इस तरीके से डेल से नोट करते हैं। वहां भी बोला डेल जाता। पार्शियल को अभी क्या चीज होती है वो अभी आप डिफरेंशियल के अंदर एक चैप्टर आएगा 11वां आपका, पार्शियल डिफरेंशिएशन के नाम से। तब जब आप पढ़ोगे तो प्यारे बच्चे वो अपने आप क्लियर हो गए पार्शियल होता क्या। तो लिखो दूसरी प्रॉपर्टी। तो दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी में मामूली सा अंतर होगा प्यारे, एक में क्रॉस है और एक में डॉट। तो बस डॉट क्रॉस की जगह डॉट डॉट आ जाएगा, बाकी जो का त्यों आपको करना। ठीक है जी। आइए तो आंसर नंबर प्यारे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड डी ओवर कितना ए क्रॉस। तो क्या कहता है, लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू जीरो ए प्लस प्लस बी प्लस माइनस ए क्रॉस। यही तो बताया जो है उसमें प्यारे बच्चे उसी चीज का
उसी चीज का इंक्रीमेंट करते हैं। अपॉन में डेल्टा टी आते ही आता है। प्यारे बच्चे इस ए की इससे गुणा कर, तो क्या आया, लिमिट ए क्रॉस डेल बी प्लस ए क्रॉस बी, ठीक है जी, प्लस डेल ए क्रॉस प्लस डेल ए क्रॉस माइनस ए क्रॉस अपॉन डेल्टा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ए क्रॉस डेल्टा बी अपॉन डेल के साथ ही डेल्टा टी यूज होगा, ये तो कैंसिल हो गए। अरे ए क्रॉस बी यहां भी है, ए क्रॉस बी यहां भी है, कैंसिल हो गए, प्लस डेल्टा ए अपॉन, अब इसमें एक डेल्टा टी है, वो मर्जी आपको किसी एक डेल्टा टी के साथ किसी के साथ भी एडजस्ट कर लो, चाहे इसके साथ लगा लो चाहे बच्चे इसके साथ लगा लो, कोई भी मर्जी प्यारे। आपने इसको किसके साथ यूज कर दिया, इसके साथ यूज, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, लिमिट की प्रॉपर्टी को अलग अलग यूज कर देंगे। ए क्रॉस डेल बी ओवर प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल ए ओवर डेल टी क्रॉस, करा हम रहे फिजिक्स वाला कोई ना करा जाओगे मोना पढ़ाएगा, वो गंदी गंदी बात है, बोले ये कहा हुआ मैं कहा पता। डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इनटू, यदि अकेला रह जाए, यदि ये ऐसा रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे। अरे भैया रे, अब ये 1 मिनट रुक जाओ, ये 1 सेकंड रुक जाओ, सवाल पूरा कर लूं उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट सुन रहा हूं, ठीक है, टेंशन मत लो। फिर कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत ना, अभी आ रहे हैं प्यारे बच्चे, ए क्रॉस डी बी ओवर, ये टू टू होते ही प्यारे बच्चे मेरे दिल की धड़कन जो बढ़ जावे है कि बच्चा, हाँ क्या पूछेगा भैया कि संस्कृत में केस कब आएगा गणित, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे वो अभी मैं बात कर रहा हूँ संस्कृत में भी इस बार गणित को शामिल करवाने की कोशिश करी जा रही है, यूनिवर्सिटी बात चल रही है, चंद्रयान पे चल रही है प्यारे। तो जरा रुक तो जाओ पहले बच्चे, सवाल तो पढ़ा लूं, जैसे ही आवे और ऑनलाइन में तुरंत ही टू दबा दे, ठीक है, फिर भाग जावे कि देखता रहे क्या कर रहा। सिंस v इज ए कांस्टेंट वेक्टर, यदि इसके नीचे डेल्टा टी नहीं है, और आप जानते हो कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो जीरो वेक्टर, तो प्यारे बच्चे ये क्या हो गए, यदि आप डेल्टा टी को इधर लिख देते तो उस केस में ए जो है वो कांस्टेंट वेक्टर हो जाता, तो हमारा ये क्या हो जाता, ए क्रॉस डी बी ओवर प्लस डी ए ओवर इनटू बी, यही हमारी क्या है। बस अगली प्रॉपर्टी में क्या हुआ, जहां जहां क्रॉस लगा हुआ वहां बिंदी सी टपकानी है, बाकी जो कहते उतारना, उतार लोगे ना। तो इनकी सुने भाई सब क्या कह रहे टूटो वाले, तो प्लीज अब टोटो बजाइए, ये लो जी हमारे मोबाइल की टोटो बज गई, कोई दिक्कत ना भाई साहब, आईफोन
तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या अंतर है, डॉट। तो जहां जहां प्यारे बच्चे क्रॉस है वहां आपको क्या लगाना है, डॉट लगाना है। तो बस यहाँ डेल डॉट डॉट आ जाएगा प्यारे। तो डॉट होने पे फिर भी बात वो जीरो वेक्टर होगा। तो जीरो वेक्टर होगा तो इसका मतलब वो वैल्यू हमारी क्या हो गई जी, कांस्टेंट वेक्टर है, तब भी हमारा जीरो। जब से डॉट डॉट लगाना प्यारे बच्चे, अगली प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव हो गई। तो लिखो फटाफट। तो कल से ध्यान रखना है 12 से 1.5 इंटीग्रल का बैच है गुरुजी, और 1.5 से 3 डिफरेंशियल का बैच है। अपने यार दोस्तों को जो आपके वंचित रह गए उन्हें बता दो प्यारे, इंटीग्रल आगे हमारी किताब सब जगह यूज होगी, फिजिक्स में यूज होनी है प्यारे। आगे जो जितने भी सेमेस्टर में है गुरुजी इंटीग्रल इंटीग्रल यूज होगा, डिफरेंशियल यूज नहीं होगा। तो बालक कह रहे हैं कि मेरे वाली एक ही पढ़ ले बहुत है, ये भी बात ठीक है प्यारे। प्यारे बच्चे फिजिक्स से ही बचा रही है आपको। और दूसरी बात मेरे मालिक आगे जब इसका यूज होगा, अभी एक ये हो जाए प्यारे बच्चे, हम तो फंस गए बीएससी करने में, ये भी दिक्कत है बाबूजी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं गुरु, देखिए हिंदी समझ में आती है मुझे, हैंड रेस कर लेकर गुरु जी, पता ही नहीं चलेगी कौन मैसेज कर। ये बच्चे पढ़ के बताएंगे फिर मैसेज क्या कह रहे हैं गुरु। पहले सेकंड बुक पढ़ा है, हाँ तो पहले सेकंड ही है, वो इंटीग्रल सेकंड कही जाती है, डिफरेंशियल ये फर्स्ट बुक कही जाती है। ठीक है जी, हाँ डी पहले आता, आई बाद में आता। तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से उसे पार्ट ए कहा जाता है, इसे पार्ट बी कहा जाता है। इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं गुरुजी। अब जल्दी से फटाफट चौथा प्रॉपर्टी और लिख दो। ये क्या गलती से आपकी किताब में चैप्टर नंबर सेकंड में दे रखी है फिजिक्स में, लेकिन जब आप फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हो ना तो कॉलेज में पढ़ाई जा रही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चले। अरे तो गुरुजी बुक तो होती है छपने के लिए, और क्या होती है। बुक ना छापेंगे तो क्या करेंगे, कॉलेज में बच्चे क्या करेंगे जाके। अब की बार बात चल रही है यूनिवर्सिटी से, सीधे सीधे बुक ही छापी जाएगी इस बार। बेटा बच्चों पेपर वेपर भी ऐसी है, कह रहे यूनिवर्सिटी वाले, बस तुम्हें चंद्रयान पे जाना। प्यारे बच्चे मैंने अभी आपको बताया तो सही। देखो जी, इसमें एक चीज इस लाइट लिखी हुई और एक पे वेक्टर लगा हुआ, तो वो चीज हमारी स्केलर है और एक वेक्टर क्वांटिटी, जिसे आप कहते हो एक अदिश राशि और एक सदिश राशि, है ना जी। तो किताब में क्या होता, जब आप किताब खोलोगे अपनी, कहोगे मेरे हमारी ये तो वेक्टर लगा, वो बोल्ड कर देगी, बोल्ड बोल्ड मतलब डार्क कर देगी, है ना जी। डार्क हो तो समझे क्या, हाँ गाढ़ा, हाँ हाँ। अरे मेरे मालिक तुम तो बहुत अंग्रेजी हिंदी बात, अरे बहुत अच्छे बच्चे हैं बाबू जी। -5, लेकिन पेपर में प्यारे बच्चे हमसे क्या आता, वेक्टर लगा हुआ ही आएगा। इसका भी कुछ लॉजिक है, वो आप ना समझ पाओगे। तो 5a प्लस 5 डेल a प्लस डेल 5 प्लस डेल 5 और -5 अपॉन कितना, डेल्टा 5a 5a। ठीक है जी, हमने क्या कर दिया, 5 डेल्टा a ओवर प्लस डेल 5 ओवर
यदि अब दो चीज है, एक वेक्टर है एक स्केलर। यदि प्यारे बच्चे एक स्केलर आ रहा, क्योंकि डेल्टा टी जो है ना वो एक स्केलर होता, तो वो हमेशा स्केलर के साथ यूज होगा। अब यदि दोनों वेक्टर आ रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ना। लेकिन यदि ये स्केलर आ रहा और ये वेक्टर आ रहा, तो डेल्टा टी जो यूज होगा वो किसके साथ यूज होगा? स्केलर के साथ। ये स्केलर है, ठीक है जी। क्यों? आ जाओ। क्योंकि वो वाला वेक्टर क्या कहलाएगा? कांस्टेंट वेक्टर। लिमिट की प्रॉपर्टी होती है लिमिट को अलग अलग यूज कर दें। बालक है ऑनलाइन समझ में नहीं आ। ये हुआ कैसे? कोई दिक्कत ना प्यारे बच्चे, टेंशन मत लीजिए, जरा 1 मिनट में लग जाएगा। वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हुई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। यहीं से शुरू हो जाएगी क्लास, घबराए मतलब भैया रे टू टू बोल गया वो। आगे घबराता बहुत है जल्दी। हमने ऑनलाइन की तारीफ करी, ले आ गए। कहाँ गए? वहीं है। ठीक है जी। हाँ, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो मेरे मालिक हाथ में ही ना। तभी मैंने आपको बताया तो था कि क्या ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर। जब कांस्टेंट हो जाता है तो उसका डेल जो होता है, डेल क्या? डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल। अभी चैप्टर नंबर 11 में डिफरेंशियल के अंदर ये चीज सीखोगे। प्यारे बच्चे, किसी भी हालत में इस किताब को तो छोड़ना ही ना है, क्योंकि ये फिजिक्स में बैक बचा रही है हमारी और मैथ में पास करा रही है। यही किताब है जो पास कराती है प्यार। ठीक है जी। हाँ, वो मेहनत बहुत कराती है। पता किसी में भी ना कि चैप्टर कौन से आने हैं, लेकिन फंस गया ना मेरे मालिक इसमें चैप्टर, तो फिर वही फंसे हैं मैंने। लेकिन चलो यार, तुम अभी सारी बात अभी सुन लोगे तो फिर कल क्यों आओगे? फिर ट्यूशन ही ना आओगे, बोले कल से हम अपने यहाँ कोचिंग खोल लेंगे। ठीक है जी। कल से हम एमएससी पढ़ाया करेंगे, बीएससी तो हो गई। ठीक है जी। हम छोटे मोटे लेवल की बात ना करते हैं, हम एमएससी और पीएचडी पढ़ाएंगे। पीएचडी, एमएससी भी क्यों पढ़ाएंगे? एमएससी तो छोटे छोटे लेवल की। वाले कोई पढ़ते ना बेचे, बीटेक वाले ना पढ़ते, बीसीए वाले ना पढ़ते ट्यूशन। वो इंटेलिजेंट हो अपने आप, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो पहले से ही। घर बैठे बैठे आनंद उठाओ प्यारे बच्चे, टाइम ना खराब करो। 1 घंटा आप आने में जा रहे हो, 1 घंटा जाने में आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 घंटे बैठ रहे हो, कोई दिक्कत ना। ठीक है जी। तो वो स्पेंड हो गई। लेकिन उसमें यदि टीचर तुम्हें 1-1 घंटा ही पढ़ा रहा होगा तो सिलेबस खत्म ना हो गया। तो प्यारे बच्चे, कल भी मुलाकात होगी इस टाइम पे। हाँ, 12 बजे से
1.5 घंटे की आपकी क्लास चलेगी इंटीग्रल की, उसके बाद चलेगी डिफरेंशियल की, उसके बाद संस्कृत की, ठीक है जी। हाँ, उसके बाद आपकी छुट्टी। संस्कृत वाली क्लास फ्री रहेगी, कोई चार्ज नहीं है उसका, ठीक है जी। हाँ, पहले अहम अवाम व्यम, वो ये याद है मुझे और ना याद मुझे, कल याद करके आऊंगा फिर बताऊंगा। पढ़ी आपने संस्कृत? सांज्या, कॉस कोज्या, टेन को क्या कहते हैं? स्पज्या। जब हाई स्कूल का हम बायोलॉजी बोर्ड पेपर देने जा रहे थे तो पहली बार बोर्ड की परीक्षा में इतिहास रचा गया। हमारा पेपर आया हिंदी मीडियम, टोटल हिंदी, साइन थीटा को जिया ये लिखा गया। प्यारे बच्चे उस टाइम तो बालक भी बहुत समझदारी हुए करी, दूर दूर तक गांव में तीन में निर्मल यदि कोई थर्ड डिवीजन पास हो जाया करा तो प्यारे बच्चे तीसरे गांव तक खबर पहुंच जाएगी, फलाने का लौंडा और फलाने की लौंडिया है ना जी पास हो गई, वो भी थर्ड डिवीजन, और तुझ पे हो गए साले 3 साल फेलते होते हुए तो पहली बार में निकल गए, थर्ड डिवीजन भी पास हो रहा तो अब फर्स्ट डिवीजन पे ना पूछा जा। चलो तो लिखो जी 5वां। तो ये जानते हो जो ब्रैकेट में बंद हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ए बी सी यदि ब्रैकेट में बंद हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अरे पढ़ा है फिजिक्स, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी फिजिक्स में ना, पहला चैप्टर है। हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हो गया? चलिए आइए, तो 5वें सवाल की प्यारे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है? ए बी, तो वी नो दैट ए बी, प्यारे बच्चे होता ए डॉट बी क्रॉस, तो डी ओवर ए डॉट बी क्रॉस। अब प्यारे बच्चे ये चीज लिखने जरूरी हैं, तभी नंबर हैं आपके। अभी हमने दो प्रॉपर्टी बताई आपको, ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट डी बी प्लस डी ए ओवर डी टी डॉट, ऐसे ही यदि क्रॉस में बात होती है, आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे प्यारे, ठीक है जी। तो कितना? डी ए ओवर डॉट बी क्रॉस, किसी का भी डिफरेंशियल पहले कर लो, कोई दिक्कत कहाँ प्यारे। फिजिक्स की ये सेकंड चैप्टर से आपको
तो फिर इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, तो डी ए ओवर डी टी डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट डी बी ओवर डी टी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी सी ओवर, तो क्या आया रिजल्ट, डी ए ओवर डी टी डॉट बी प्लस ए डॉट इंटू प्लस ए डॉट बी क्रॉस डी सी ओवर। यदि एक डॉट हो बाकी क्रॉस प्रोडक्ट हो तो प्यारे बच्चे वो हमारा किस में बंद हो जाता, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बंद हो जाता। तो लिखो जी, फटाफट नोट करिए।
तो प्यारे बच्चे एक टेंशन हो लो, तो बीच में यदि डॉट हो, क्रॉस हो, तो उसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बंद कर देते हैं, एक बड़े ब्रैकेट में लगा देते हैं, उसको ऐसा लिख देते हैं। कुछ नहीं गुरुजी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है, जो आपने गलती से 12वीं में भी फैक्टर के अंदर पढ़ी होगी। तो फैक्टर में यहाँ दो जोड़ना घटाना कुछ नहीं आ रहा, यहाँ तो कुछ नया गरीब गरीब आएगा, वेक्टर कुछ अजीबो गरीब खेल चलेगा प्यारे। इस चीज को 3 सेक्शनों में डिवाइड करा गया। सेक्शन ए सबसे खतरनाक है। यदि आप किसी से बालक मास्टर से जाके यूं कहोगे मालिक साहब प्लीज ऑफलाइन सर सेक्शन ए पढ़ना, तो पहले आपकी शक्ल देखेगा, फिर आपके चरण देखेगा, और फिर कहेगा जी बाहर निकल जाओ। ठीक है जी, हाँ हम पढ़ा देते, लेकिन मेरी मारी हम दिक्कत ये होगी ऑनलाइन में भी कोई बच्चा ना होगा, यहाँ पे भी ना बैठा होगा कोई बच्चा, हम ही पढ़ रहे हो। तो प्यारे बच्चे वो कुछ अजीबो गरीब खेल है गुरुजी, उसमें से पेपर में क्वेश्चन जरूर बनना, हर साल बने हैं गुरुजी। उसके कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैं मान, सेक्शन बी जो है प्यारे बच्चे वो थोड़ा सा कुछ अलग है जी, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी एक चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज होगा, चैप्टर नंबर 16 का, जिसकी मैंने कहा भाई मेरे मालिक डिफरेंशियल कैलकुलस में एक ही चीज हार्ड है। यदि आप मास्टर से जाके यूं कहो गुरुजी मुझे चैप्टर लास्ट का पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस में, ठीक है, फिर वो आपकी शक्ल देखेगा, तो बाहर आपको तुरंत फिर बाहर निकालेगा, जाओ हमसे तो जब चाहे तो पैर, अभी क्या अभी शुरू कर दूंगा, बहुत बड़ा वायरस हूँ मैं तो। ठीक है जी, हाँ हमें अभी इसकी कहानी सुनाऊंगा, अब ऑफलाइन बंद करके सुना इनको सुनाऊं या कहेंगे ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाली सुनोगे कहानी? चलो पहले सवाल कराऊंगा, चलो पहले तुम उतारो, इतनी देर में कहानी सुनाता हूँ। है अब 5 के बाद छठे का ही नंबर आ गए, क्या होता तीसरा कराए दोनों दोबारा से। तो कहानी सुननी है, ऑनलाइन वालों कह रहे हैं मन नहीं लगता हमारा बिना कहानी सुने, इसलिए हम तेरे साथ पढ़ने ही ना आते हैं। अरे कहानी सुननी है ना सुननी जरूरी है तो मैं क्यों सुनाऊं, टाइम कोई है हम पे। चलो अभी सुनाते, पहले एक सवाल तो करा दूं, नहीं तो मैं पता चले कहानी के चक्कर में सवाल भूल गए तो। लिख लिया, चलो जी आओ। इस कहानी में प्यारे बच्चे कुछ ट्विस्ट है। कहानी क्या है, सत्य घटना है जो हमारे साथ बीती को। तो लेफ्ट हैंड साइड डी ओवर ए क्रॉस बी क्रॉस, इसमें प्यारे बच्चे हमने ये प्रॉपर्टी लगा, प्रॉपर्टी ने क्या कहा, ए क्रॉस, चाहे पहले का डिफरेंशियल कर लो कोई दिक्कत नहीं है जी, आपको क्या लिख रखा है पहले ही देख लो, पहले लिख रखा डी ए ओवर डी टी, तो उसने क्या करा है, पहले का डिफरेंशियल करा आज और दूसरे को एज इट इज रखा, फिर क्या, पहले को एज इट इज, दूसरे का, तो क्या हुआ, डी ए ओवर डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी वी ओवर डी टी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी सी ओवर डी ओवर डी टी क्रॉस बी क्रॉस प्लस ए क्रॉस डी वी ओवर डी टी क्रॉस प्लस ए क्रॉस
बी क्रॉस डी सी ओवर डी टी। यदि ये बीच में डॉट होता तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बंद हो जाता। बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं है, यही आपसे प्रूफ भी करा रहा। तो कहानी ये है हमारे गुरुजी की। मैथ के एक विजार्ड कहे जाते थे, गणितज्ञ हमारे शहर के अंदर। ठीक है जी। पहले आपको पता हो, आपकी नॉलेज में, पापा वापा के टाइम पे कोचिंग नहीं होती थी। अब तो कोचिंगों का भंडार शुरू हो गया। शहर में ही बच्चे पढ़ते थे, जो भी पढ़ते थे उन्हीं से कुछ हो। तो वो जो भी सेलेक्ट होते थे, पहले ये नहीं होता था कि आए, मतलब जो जेई मेन ये कुछ नहीं होता था। पहले सब चीज़ अलग होती थी। रुड़की अलग होती थी, IIT अलग होती थी, MNR अलग होती थी, मोतीलाल नेहरू। तो कई ऐसे एग्जाम होते थे जो इंजीनियरिंग में की प्रिपरेशन के लिए कराए जाते थे, तैयारी कराए जाते थे। तो हमारे गुरुजी थे वो, अब बेचारे डेथ हो गई 93 ईयर्स में उनकी, अब डेथ हुई गुरुजी जाके। तो बड़ा ही उनमें उनमें क्या था कि प्यारे बच्चे, आज हम वेक्टर पे पढ़ा रहे हैं। कल किसी लड़के ने उनसे एक सवाल पूछ लिया, क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ? तो वो अपना ये बैच बंद करके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना शुरू कर दी करे। अब जो भाई 6-7 बच्चे बैठे करे, जब उस टाइम में 6-7 बच्चे पढ़े करे ट्यूशन। ठीक है, एक बैच में 6-7 बच्चे हुए करे, तो वो एक बच्चे पे चले करे, 5 को इग्नोर मारे करे। अब तुम तो कहोगे इग्नोर ना माने वो, लेकिन उनमें इतना तजुर्बा था क्या प्यारे बच्चे, वो उसका टैलेंट पहचान ले करे कि ये बच्चा, और जिसके ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया तो बाबूजी 100% सिलेक्शन। हम उनकी कीमत तो समझ ना पाए। हम भी जब तुम्हारी तरह नारी है भाई, स्टूडेंट ही तो है हम भी। हमने कही गुरुजी से, मैं गुरुजी कर क्या रहे हो? कल तो तुम ट्रिग्नोमेट्री वो पढ़ा रहे वेक्टर, आज ट्रिग्नोमेट्री पे आ गए, आज फिर डिफरेंशियल पे आ गए, कल इंटीग्रल पे आ गए। अबे क्या चला रहे हो गुरुजी? सारी चीजें एक दिन में, 4 दिन में चारों चीज अलग अलग किताब। हमने कि हमारे बस की ना पापा, एक इनसे ट्यूशन लगवा दिया है तो अलग अलग बात करें। हमें जब बाद में पता चली गई और जब एहसास हुआ गुरुजी का, भैया जिस पे इन्होंने हाथ रख दिया ना मेरे मालिक, उसको कर ही दिया, उनका उसका बेड़ा पार ही कर दिया। गुरु जी मेरा बेड़ा पार, मैं भाग गया ट्यूशन छोड़ के। मुझे क्या पता ही ऐसा होगा, वो तो बाद में एहसास हुआ। एक और हमें पापा ने हमारे घर जबरदस्ती उन गुरुजी के पास भेज दिया। ठीक है जी। तो आज भी हमें याद है प्यारे, हमसे पूछा गुरुजी ने, हाई स्कूल में हम ट्यूशन पढ़ने चले गए, गुरुजी उनको हाई स्कूल में पढ़ाया करे, 11वीं 12वीं में पढ़ाया करे जब उस जमाने में। तो हमसे ट्यूशन पूछा, हमसे पूछा, हंसी मत ना कभी ऑनलाइन में, मेरी बेइज्जती करवाओगे तुम तो यार। नाम ना बता, ऑफलाइन में बताएंगे यार बच्चे, ऑनलाइन में तुम जब ऑफलाइन आओगे, नहीं तो यूँ कहेंगे ये तो मास्टर डाला ही, खुद ना आता मास्टर कैसे बन गए। ठीक है, अभी बताएंगे ऑनलाइन। ठीक है जी, तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी, तो इंसल्ट। अरे एक ना, बाद में तो रिकॉर्डिंग तो बहुत सारे देखेंगे। अभी तो ना देखते हैं लाइव में, बाद में तो फॉरवर्ड कर करके रिकॉर्डेड देखें। हाँ, आवाज बंद करके सुनाएंगे क्या बात है। ठीक है, नहीं तो ये तो मेरी हंसी उड़ाएंगे पूरी बैच में। हाँ, ये कहेंगे इससे तो कुछ आता ही ना। अच्छा हुआ मैंने ट्यूशन न लगवाया इससे। तो आइए प्यारे बच्चे, अब आया जी गुरुजी हमारे से लेवल पे, हम हमारे गणित ये आया गुरुजी गणित लेवल। ये जो था ऊपर फिजिक्स वाला लेवल था, ये भी अभी फिलहाल बच्चे, ये भी फिजिक्स में भी थ्योरम है गुरुजी। हमारा लेवल अभी शुरू नहीं हुआ, हमारा लेवल चौथे क्वेश्चन से शुरू होगा। ये कह रहा द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ए टी बी कांस्टेंट, ए वेक्टर जो दे रखा वो कांस्टेंट दे रखा, तो हमें ये प्रूव करना कि उसका डिफरेंशियल जो होगा वो एक जीरो वेक्टर होगा। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है, यूं समझ लो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करना, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये चीज दे रखी है तो हमें ये प्रूव करनी, और जब ये चीज दे रखी है तो हमारे को बच्चे ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन मत लिखो, क्या करोगे लिख के, सब किताब में सब लिखे हो, जब हम आपसे कहें क्वेश्चन तब लिखो। तो आइए आंसर नंबर सेकंड, तो नेसेसरी कंडीशन, हमने कहा क्या कि लेट ए टी बी ए कांस्टेंट वेक्टर।
AT जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। जरा मेरी बात ऐसे तेरी समझ में ना आएगी, तेरी मेरी बात तेरी ऐसे समझ में आएगी। यदि fx बराबर 2x + 3, यदि प्यारे बच्चे में f5 निकालना चाहूं तो क्या होगा, 13 हो गया पक्का। यदि fx बराबर खाली 3, अब मैं कहूं f5 की वैल्यू बता कितनी होगी, कितनी होगी है, क्या रहेगी। यही हमसे ऐसे गुरुजी ने भी वो क्वेश्चन पूछा, क्यों बेइज्जती करवा, हम तुझसे पूछ रहे, तू बता ही ना रहा क्या रहेगी। हमसे तो और भी आसान पूछा, टेंशन मत ले। तो कितना 3 रहेगी। जहां x है वहां x की जगह वो वैल्यू रख देगा, जहां x नहीं है मेरे मालिक कांस्टेंट, तो हमारी वैल्यू वही रहेगी प्यारे बच्चे। AT हमारा कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है जी। तो क्या प्यारे बच्चे, देयरफॉर AT + डेल्टा T, मतलब यदि देखा जाए तो ये वैल्यू क्या होगी, fx ही तो होगा। यदि कांस्टेंट वेक्टर है तो AT + डेल्टा T क्या होगा, वो भी AT हो। अब जितनी AT की वैल्यू होगी, मैंने कह दिया AT की वैल्यू प्यारे 7 है, तो AT + डेल्टा T, यदि यहां 7T होता तो बदल जाती, यहां 7 है 7 ही रहेगी। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ गई। अब सुन ले मेरी बात। अब हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, टू प्रूव दैट d/dt बराबर किसके, तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, कितना, अब d, यदि ये t का फंक्शन है तभी तो डिफरेंशियल हो रहा, यदि ये कांस्टेंट होता तो सीधे सीधे 0 ना हो जाता। ठीक है जी। तो लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है, जो फंक्शन है उसी चीज में उसी चीज का इंक्रीमेंट माइनस AT अपॉन डेल्टा T। अभी तूने ऊपर कहा ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गेल दिया ऊपर को, AT + डेल्टा T किसके बराबर, A। तो क्या हुआ, लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0, AT माइनस A अपॉन, तो ऊपर क्या बन गया, 0 वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी में से वेक्टर क्वांटिटी को हटाओगे तो क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटी ही निकल के आएगी। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन का मतलब अब उल्टा दे रखा है, क्या दे रखा है प्यारे, डी A/dt बराबर किसके, टू प्रूव दैट AT है ना जी इज कांस्टेंट वेक्टर। तो चल मैं एक छोटी सी फिर बात पूछूं तुझसे, फिर पूछूं, ठीक है जी। हाँ, d/dx 0, तो बता क्या, इसका 0, इसका पक्का। ऐसी हमारी कॉपी किताब फेंक के मारी हूँ गुरुजी ने, उन्होंने मेरे मारी। ठीक है जी। हाँ, यही तो बात है। हमारी हमारे बैच में 5 बच्चों के सामने हमारी बेइज्जती, हमारी भी इज्जत थी, हम भी भागी आए गुरुजी।
ठीक है जी। हाँ हाँ, वही नहीं बताएंगे, अभी क्वेश्चन अभी आ रहा, माइक जैसी बंद करेंगे। जब तुम पे ना बताया जाए तो हम पे क्या बताया जाएगा? पहले हम भी तो स्टूडेंट ही रहे, जब भी हम भी छोटे घर के खोटे। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, ये बहुत बड़ा गलत बता दिया। ठीक है जी, कोई बता सके होशियार? सर जीरो आएगा क्योंकि कांस्टेंट। अरे गुरुजी रहने दो गुरुजी, ये तो ईमान से, ये तो बहुत दिमाग की बात है। किसी मास्टर से पूछ के देखिए, वो भी जीरो ही बताएगा। फिजिक्स वाले तो जीरो ही बताएंगे। ठीक है जी, 100% पूछ के देख लिए तुम ऑनलाइन में या कैसे ही पूछ लिए। प्यारे बच्चे, ये होता आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, निश्चित नियतांक, जिसमें आप प्लस सी जोड़ देते थे। ठीक है जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। तो यदि किसी चीज का हम डिफरेंशियल जीरो दिखा दें, यदि किसी चीज का डिफरेंशियल हमने कह दिया, तो सपोज करो डी एक्स ओवर डी टी यदि जीरो है, एक्स बराबर क्या होगा? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, थ्योरम बड़ी मजेदार है, थोड़ी सी दिमाग की हमारे लिए यही बनाई गई। बस इस चैप्टर में थ्योरम आएंगी, वही इसी चैप्टर में थोड़ी सी थ्योरम आ रही, बाकी मैथमेटिकल आ रहा कल और 2 थ्योरम आएंगी, कभी घबराने लगे कि अंग्रेजी क्या पढ़ाने लगा ये। ठीक है जी। उसके बाद ये पूरी वेक्टर मैथमेटिकल के रूप में आ जाएगी, फिर थ्योरम नहीं आएंगी, तो घबराइए मतलब। लेट ए टी बराबर ए वन टी आई प्लस ए टू टी जे प्लस ए थ्री टी। यदि हम सवाल के अंदर ऐसा कुछ प्रूव कर दें, इनके सारे पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाए, तो हमारा a1 a2 a3 कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब यदि मैंने इसका डिफरेंशियल कर दिया तो क्या होगा? डी ए वन ओवर डी टी प्लस डी ए टू ओवर डी टी प्लस डी ए थ्री ओवर डी टी। तो क्या हुआ? जीरो वेक्टर डी ए वन ओवर डी टी आई प्लस डी ए टू ओवर डी टी प्लस डी ए थ्री ओवर डी टी। तो डी ए वन ओवर डी टी प्लस डी ए टू ओवर डी टी प्लस डी ए थ्री ओवर डी टी। जीरो वेक्टर को हम ये लिख सकते हैं, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो। ठीक है जी। हमने क्या करा? दोनों साइड कंपेयरिंग कर दी, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ साइड। तो डी ए वन ओवर डी ए टू ओवर, यार बच्चे, डी ए थ्री ओवर, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो हो गया। अब यदि इसका इंटीग्रल करेंगे तो प्यारे बच्चे ए वन क्या आ गया? कांस्टेंट सी, कुछ भी हो, सी हो, कुछ भी जोड़ सकते हैं, सी वन सी टू सी थ्री। ए टू भी हमारा कितना हो गया? ए थ्री भी क्या हो गया? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो ए टी वेक्टर हो गया वो भी क्या हो गया प्यारे? यही हमसे तो यही चैप्टर में बस 2 और आ रही है थ्योरम, यही टेंशन है, इसके बाद टेंशन खत्म, केस आ जा। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे। ये फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मेरे यहाँ कोई काम की चीज ना आए, मैं ना पढ़ाता किसी भी हालत में प्यारे है, ये ध्यान रखियो। फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है ये, पैसे वसूल कर रहा हूँ तेरे। हमारे तो पता, हमें तो आनी ना आए। ऐसी ऐसी गंदी गंदी बात पूछेगा तो बहुत दिक्कत होगी।
चलिए गुरुजी, जानने की बड़े इच्छुक रहे हैं बच्चे क्या क्या चीज़ हो रही है गुरुजी। छोटे छोटे इंडिया में छोटी छोटी बातें होती रहे गुरुजी। तो चलो प्यारे बच्चे, मोटी मोटी बातें, मोटी मोटी थ्योरम पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे, जो हमारे लेवल की है वो ये थ्योरम है, ये छोटे मोटे लेवल की फिजिक्स की थ्योरम है, बस यही एक थ्योरम है। इसके बाद थ्योरम है खत्म है। ये कल एक थ्योरम चलेगी प्यारे बच्चे, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर पूर्ण रूप से न्यूमेरिकल आ जाएंगे। ठीक है, आगे चैप्टर में भी आपको थ्योरम नहीं मिलेंगी, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो यहाँ आपको न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कुछ दर्शन हो रहे हैं। ठीक है जी, तो आप अपनी किताब के भी सवाल पूछ सकते हो, ये नहीं कि मेरे मालिक, ये हमने सारी किताबों को मिक्स करके किताब के सवाल बना दी। आपके यदि बुक का क्वेश्चन है, कोई भी राइटर की बुक से ही, उससे आप बस बोलो और मेरे मालिक वो नंबर। आप कहीं विदेश में बैठे हो तो व्हाट्सएप पे कर दो प्यारे, विदेश में भी तो व्हाट्सएप चले, पर हिंदी समझ जाओ मेरी। ठीक है जी, अब यूँ कह जी इंग्लिश में बात करें तो भैया मैं यहाँ कोई पढ़ा रहा होता, फिर वो मांगा वो भी खा लिए। वो कह रहा मुझे मैथ का ट्यूशन पढ़ा जाए, यहाँ तो भी वो डॉलर में देता $2000, तो एक में ही काम हो जाता। ठीक है जी। हाँ, तो प्यारे बच्चे जल्दी फटाफट लिखो। क्या लिखोगे, मैं तो लिखनी क्या लिखोगे, लिखो। सवाल नंबर 3। तो फिर कह रहा, क्या कह रहा कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एटी है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझ गए? ए का मापांक जो दे रखा है वो प्यारे बच्चे कांस्टेंट दे रखा है। जब भी किसी का मापांक निकाला जाता है प्यारे बच्चे, वो हमेशा, है ना जी, यदि कांस्टेंट वेक्टर होगा तभी कांस्टेंट निकल के आएगा जी, ऐसा कह रहा। तो हमें ये प्रूव करना ए डॉट डी ए ओवर डी टी बराबर कितना। ठीक है जी, आइए। तो नेसेसरी कंडीशन क्या कह रहा आज? लेट ए टी, है ना जी, बी द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दैट इज, प्यारे बच्चे मापांक को मॉडुलस से तो नोट करते हैं। क्या होता है, यदि मैं ए का होल स्क्वायर कर दूं तो वो भी क्या, ये पता आपको, ए का जो मापांक का होल स्क्वायर होता वो ए डॉट ए के बराबर होता। पता है ना प्यारे बच्चे, प्रूव करके तो ना बताऊं, है ना जी। तो ये क्या होता, ए डॉट ए बराबर कितना, मैंने इस इक्वेशन का डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू, तो डी ओवर ए डॉट ए बराबर डी ओवर डी टी, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल तो क्या होगा, अभी हमने रिजल्ट पढ़ा कि डी ओवर डी टी ए डॉट बी बराबर क्या होता, ए डॉट डी बी ओवर डी टी प्लस, तो कैसे भी कह लो, फर्स्ट का डिफरेंशियल कर लो, है ना जी, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल ए डॉट बी में, बी डॉट ए लिख सकते, लेकिन क्रॉस में नहीं लिख सकते। पढ़ाई ना आपने, नहीं तो वेक्टर में पढ़ाई है प्यारे, क्रॉस में क्या लिखने में माइनस आ जाता, तो क्या आ गया, ए डॉट डी ओवर डी टी प्लस ए डॉट डी ओवर डी टी बराबर, ये डबल हो गए, कांस्टेंट तो जीरो होगा नहीं, ए डॉट डी ए ओवर डी टी बराबर कितना, एक बात तो प्रूव हो,
सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। अब आपको ये दे रखा है गिवन ए डॉट डी ए ओवर डी टी बराबर जी टू प्रूव दैट ए का मॉडुलस इक्वल टू, प्यारे बच्चे मैंने इसमें दोनों साइड दो की मल्टीप्लाई कर, यूं समझ लो ये जो पार्ट है ऊपर वाले पार्ट का कुछ कुछ उल्टा हो रहा, ऐसा नहीं कि सफिशिएंट कंडीशन में उल्टा ही उतारना शुरू कर देते हैं। हिसाब जैसा पहला उतारा वैसे ही को उतार भी ऊपर वाले को झोंकाते हो। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत गुरु जी? ठीक है जी प्यारे, ये क्या डी ओवर डी टी ए डॉट, ठीक है जी। मैं भी आपका इसका इंटीग्रल कर दूं, अभी यही बता रहा था, जीरो का इंटीग्रल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ए डॉट ए मॉडुलस का कांस्टेंट, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे क्या हुआ, यही तो प्रूव करना था। ए का मॉडुलस हमारा कितना? तो ये तीन थ्योरम यही आ रही है, फिर नारी वेक्टर में कोई भी थ्योरम, ठीक है जी। कभी क्या हो, ये अंग्रेजी जी क्या पढ़ा रहा, हमने तो कैसी अंग्रेजी कभी जिंदगी में सुनी भी ना, हमारे मास्टर ने तो पढ़ाई भी ना ऑफलाइन में, पढ़ाते भी ना ऐसे, वो क्यों पढ़ाएंगे फिजिक्स? पागल कुत्ते ने काटा हो
कल प्यारे बच्चे इंटीग्रल की क्लास की मुलाकात दोबारा से होगी डेमो बैच में, है ना जी। साढ़े कितने बजे? 12 बजे से 12 बजे, 12 से 1:30 चलेगी इंटीग्रल, 1:30 से 3 चलेगी। तो प्यारे बच्चे समझ में आ रही हो तो जैसा चाहे ऐसा जो